मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण की तैयारी की आज समीक्षा करने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट पहुंचेंगे। लगभग 1 घंटे कई विभागों के अधिकारियों से कई बिंदुओं पर जानकारी लेकर निर्देशित करेंगे। आयोजन में कंट्री पार्टनर रूस है। ट्रेड शो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उद्घाटन में कई देशों के राजनायक भी शामिल होंगे, इसलिए मुख्यमंत्री खुद तमाम तैयारियों और व्यवस्थाओं पर नजर रख रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर एक्सपो मार्ट पर हेलीपैड तैयार करा दिया गया है। सीएम के आगमन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। बता दें कि इस बार ट्रेड शो में 2500 प्रदर्शक हिस्सा लेंगे। इसके अलावा लाखों लोगों के पहुंचने का अनुमान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्रेड शो के उद्घाटन से एक दिन पहले 24 सितंबर को ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे और 25 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा रहेंगे। ट्रेड शो के उद्घाटन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए 4000 से अधिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसमें 8 डीपीसी, 9 एडीसीपी और 37 एएसपी, 150 उप निरीक्षक और सैकड़ों सिपाही शामिल होंगे। पीएसी की 7 कंपनियां भी तैनात रहेंगी। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 1000 से अधिक पुलिसकर्मी आसपास के जनपदों पर बुलाए जाएंगे। प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर से आएंगे। फिलहाल पुलिस ने सड़क मार्ग से भी वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है और सीएम ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे, जहां पर यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो होने वाला है और इसमें करीब 2500 हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एडिटर इन चीफ दीपक जी। दीपक जी, सीएम योगी ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे, कितना खास देखा जा रहा है और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? देखो आलोक, आज के समय पे जैसे सबको पता है कि आज मुख्यमंत्री का उत्तर प्रदेश का जो दौरा है, यानी कि सबसे पहले वो मथुरा पहुंचेंगे। मथुरा के बाद जो उनका आना होगा वो आएंगे ग्रेटर नोएडा। यानी कि ग्रेटर नोएडा में जो आ रहे हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड शो होने जा रहा है। ट्रेड शो के दौरान पे जो संभावित होता है कि प्राइम मिनिस्टर का दौरा होता है, तो प्राइम मिनिस्टर दौरे के लिए वो सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री होता है, कोई राज्य का होता है, तो जिस राज्य में प्रधानमंत्री का दौरा होता है, यानी कि कोई जब आते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, वहां का सुरक्षा मद्देनजर वहां के अधिकारियों से मीटिंग करते हैं और वहां की विजिट यानी कि वहां की सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए देखते हैं। तो सुरक्षा व्यवस्थाओं के दौरान पे जो चीजें इस तरीके की होती हैं तो वो देखी जाती हैं कि क्या है क्या नहीं है। इसलिए सबसे पहले उनका जो दौरा है वो 1:30 बजे यानी कि हेलीपैड पे पहुंचेंगे। जो बनाया है ट्रेड शो के दौरान पे, इंटरनेशनल ट्रेड शो में जो बनाया गया, वहां पे वो पहुंचेंगे। तो उस दौरान पे वहां पे जो वहां के अधिकारी हैं, पहले वहां ट्रेड शो, इस बार जो हमारा जो ट्रेड शो होने वाला है 25 सितंबर से 29 सितंबर तक चलेगा। जो हमारा यानी कि इस बार जो कंट्री पार्टनर है वो हमारा रशिया है। तो रशिया होने की वजह से कि देखा जाता है कि वहाँ पे जितने भी जो ट्रेड शो यानी एग्जीबिशन होते हैं, तो एग्जीबिशन में बाहर की कंट्रियां पार्टिसिपेट करती हैं और बहुत बहुत बड़े ब्रांड जो होते हैं अपना एग्जीबिट करते हैं। तो उस दौरान पे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उसका शुभारंभ करेंगे। तो उससे पहले जो यानी कि आज 19 सितंबर है, तो वो पहले से ही दौरा लगा हुआ था। उसकी जो व्यवस्था है उसको देखने के लिए योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। जी हेलो। जैसे कि आप बता रहे हैं कि रूस इसमें पार्टनर है, तो भारत लगातार रूस के साथ ट्रेड कर रहा है और बिगैर किसी दबाव के, कैसे देखते हैं रूस के पार्टनर बनने को? देखिए, हमेशा भारत और रशिया यानी कि रूस के हमेशा अच्छे संबंध रहे। व्यापार को देखा जाए तो हमेशा कहीं ना कहीं रूस हमेशा भारत के साथ सहयोगी पार्टनर रहा है और वहां से बहुत सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हमेशा जैसे वेपन्स में डील ले लो, हमेशा ने एग्जीबिशन तो एक क्या होता है कि हम कौन सी कंट्री क्या पार्टिसिपेट कर रही है और वहां का प्रोडक्ट क्या है, तो उस प्रोडक्ट के लिए बहुत सारी लाखों में दर्शक आते हैं और बहुत सारे। इस दौरान पे जब ये एग्जीबिशन चल रहा है तो उस पर लगातार आप देखेंगे कि बहुत सारे वीवीआईपीज आएंगे, जो वो मतलब जैसे वहां के रशिया के भी मतलब जो प्रेसिडेंट वगैरह, वाइस प्रेसिडेंट तो नहीं, लेकिन वहां के जो एम्बेसडर्स होते हैं वो आते हैं और हमारी बहुत सारी कंट्रियों की भी जो होते हैं एम्बेसडर वो आते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रियां इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और उस तरह से जो उनके स्टॉल लगे होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, उनको आके वो देखते हैं और अपने स्टॉलों पे जाते हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था भी चाकचौंध रहती है। और रही रशिया और इंडिया के साथ व्यापार की बातें, तो वो आज से नहीं शुरुआत से चली जा रही है। देखा होगा हमेशा वेपन्स में जो डील होती है वो हमेशा रशिया और मतलब इंडिया जो ऑटोमेटिक वेपन्स है वो हमेशा कहीं ना कहीं रशिया से खरीदता रहा है। जालो दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से इंटरनेशनल ये ट्रेड शो है, तो इससे जो निवेशक है कितना निवेश करेंगे और कितनी जो यूपी को इसमें बढ़ोतरी आगे मिलेगी? देखिए, हमेशा कहीं ना कहीं लगा रहा है कि उत्तर प्रदेश में देखते आ रहे होंगे कि लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार में यानी योगी की विजन में लगातार आपने देखा होगा कि यूपीजीआई जैसे उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बोलते हैं, तो ऑल ओवर कंट्री हो या अपने स्टेट जितने भी हैं, ऑल ओवर अदर राज्यों, उन राज्यों की भी कहीं ना कहीं जो भी बड़े बड़े यानी कि उद्योगपति होते हैं वो उत्तर प्रदेश में व्यापार लगा रहे हैं। और व्यापार का सबसे बड़ा 100 विंडो यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर 100 विंडो जो माना जाता है वो अपना गौतम बुद्ध नगर माना जाता है। और गौतम बुद्ध नगर में जितना भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में यानी कि सबसे बड़े इंडस्ट्रियल जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी
कंपनियां हैं वो सब यानी कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा ही आती हैं, और सबसे पहली पसंदीदा जो जगह रहती है यानी फेवरेट जो जगह रहती है हर उद्योगपति की, वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा यानी यमुना रहती है। अब यमुना को जिस तरीके से विकसित किया जाए, और जो योगी आदित्यनाथ यानी कि योगी की सरकार में, योगी की विजन में जिस तरीके से सरकार ने जो सपना यानी कि जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का इनका सपना है वो कहीं ना कहीं जल्दी पूरा होने वाला है। लेकिन सबसे पहले देखने में आया है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने पूरे अपने विजन यानी कि वो लॉ एंड ऑर्डर का फोकस हो, अब सबसे पहले उत्तर प्रदेश ही क्यों आता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापारियों का सबसे बड़ा, क्योंकि सबसे पहले कोई भी व्यापारी अपना उद्योग लगाता है तो वहां पे सबसे देखता है कि वहां की व्यवस्थाएं कैसी हैं, रोड की व्यवस्थाएं कैसी हैं, बिजली की व्यवस्थाएं कैसी, कानून व्यवस्था सबसे मेन आता है, कानून व्यवस्था। तो सबको पता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में, योगी की राज में जिस तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से मजबूत हुई है, और कहीं ना कहीं जब 100 विंडो नोएडा ग्रेटर नोएडा, तो नोएडा ग्रेटर नोएडा जो पहले किस तरीके से आतंक का एक पर्याय हुआ करता था, आज के समय पे यहाँ पे अगर कोई कहते नहीं कि अगर पॉकेट भी मार ले तो वो 24 घंटे के अंदर कहीं ना कहीं पुलिस उसको एनकाउंटर में यानी कि पकड़ के दिखाती है। यानी कि अपराधियों के अंदर इस तरीके से भय का माहौल बना हुआ है। कोई भी अपराधी जो होता है उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसने से पहले ये सोचता है कि मुझे उत्तर प्रदेश के अंदर घुसने से पहले, क्योंकि यहाँ की पुलिस कितनी हाईटेक हो चुकी है, तो इसी हिसाब से ही जो खबरें छपती है प्रिंट मीडिया में हम लोग दिखाते हैं, उसी माहौल को देखते जब एक रिसर्च होता है, कोई भी कंपनी आती है वहां पे कोई व्यापार लगाती है तो वो रिसर्च करती है कि वहां की कानून व्यवस्था कैसी है, रोडों की व्यवस्था कैसी है, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था कैसी है और बिजली की व्यवस्था कैसी है। तो अपने उत्तर प्रदेश में ये सब चीजें नंबर 1 चल रही है, इसीलिए उद्योगों का सबसे बड़ा बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ जो कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल ट्रेड शो बहुत अहम देखा जा रहा है नोएडा में, और आज सीएम योगी ग्रेटर नोएडा पहुंच रहे हैं।